वेलकम बैक टू एचएस एकेडमी। मैं सिर्फ शेख वसीम। हमारा अभी चल रहा था पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर। ठीक है, उसमें हमने प्रॉब्लम सेट 2 तक अभी तक हमने 14 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, और एक 17 18 आपको होमवर्क के लिए, तो ये भी हम 15 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया गया है, ए बी सी डी। सिगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सिगमेंट डी सी, यानी कि ए बी और ये डी सी, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ए बी और डी सी पैरेलल दिया गया है। क्या दिया गया हमको? ए बी और डी सी पैरेलल, सिगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सिगमेंट डी सी। उसके साथ साथ क्या दिया गया? सिगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सिगमेंट ए डी। अच्छा, सिगमेंट बी डी यानी ये वाली सिगमेंट परपेंडिकुलर टू सिगमेंट ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, उसके साथ साथ ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए डी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए डी और ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। और हमको क्या दिया गया? ए डी इक्वल टू 15, बी डी बी सी इक्वल टू 15। ये ए डी की वैल्यू 15 दी गई, बी सी की वैल्यू 15 दी गई है, ए बी की वैल्यू हमको 25 दी गई है। ठीक है, तो हमको फाइंड करने के लिए बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्रैपे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, या फिर इसको ट्रैपेजियम भी बोलते हैं, डायरेक्टली ट्रैपेजियम बोला है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या किया है? ये डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, यानी ये स्टार्ट में दिया गया ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये डी सी जो है ये पैरेलल होगी। ठीक है, और हमको ये भी दिया गया है परपेंडिकुलर है ट्रायंगल, ये एंगल यहाँ पे एंगल ए डी भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू डी भी है और ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन गिवन। ठीक है, हमको क्या गिवन है? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, given AD is perpendicular to BC and और क्या परपेंडिकुलर है हमारा? AD परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, AD परपेंडिकुलर टू BC है, BD सॉरी, BD परपेंडिकुलर टू AD। वो एक दूसरे से कुछ भी हो गया। ठीक है, BD AD, AD BD। ओके, AD परपेंडिकुलर टू BD। ओके, हाँ, ये AD परपेंडिकुलर टू BD है और AC परपेंडिकुलर टू BC है एंड AC परपेंडिकुलर टू BC। ये हमको दिया गया है। हेंस ये अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, उसमें क्या हो जाएगा? एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल, ये ट्रायंगल ए सी बी में एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे। हेंस एंगल ए डी, कौन सा एंगल है हमारा? एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल, ये क्या सी कौन सा बन रहा है? एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री बन गए। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या ए डी बी ले लो, ए डी बी ले लो या ए सी बी ले लो, ये देखो इसमें दो दो साइड सेम है। ठीक है, ये 50, ये 25 और ये 15 है अगर ये ट्रायंगल ले रहे थे। अगर हम ए डी बी ले रहे हैं तो हमको ये 25 ऑलरेडी है और ये 15 है, मतलब इसकी दो साइड सेम है। तो हम थर्ड वाली, या तो ये निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, या ये निकाल लेंगे तो इसकी, जो भी। ठीक है, हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी ट्रायंगल हमारा कैसा है? ठीक है, हम यहाँ पे देख लेंगे, ये ए डी बी। ओके, तो हम ड्रॉ कर लेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये हो रहा है हमारा 90 डिग्री, डी ए बी। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा ट्रायंगल है। एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो गया हमारा ए बी। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओके,
और अभी हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमको दिए गिवन है, ठीक है, हमको वैल्यूज क्या है, ए बी इक्वल टू 25 गिवन है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू 15 भी गिवन है, ठीक है, ये 25 और 15 देखो यहाँ पे हमको गिवन है। ओके, ए बी इक्वल टू 25 और ए बी इक्वल टू 25 और ए डी इक्वल टू 15, ठीक है, ये ए डी इक्वल टू 15 ये गिवन है। इस ट्रायंगल में हमने वैल्यूज पुट कर दिए तो हमको मिल जाएगा वैल्यू डी बी का, ठीक है, डी बी का वैल्यू अभी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 625 माइनस 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 625 माइनस 225 हो जाएगा 400 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो बी डी इक्वल टू 20, ये हमको 20 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमको आंसर मिल गया। सिमिलरली अगर हम क्या करते, बी डी ट्रायंगल ये ए डी भी कंसिडर करें, ठीक है, ट्रायंगल ए डी भी कंसिडर किया हमने ये वाला, अगर हम ट्रायंगल ए सी बी कंसिडर करते तो वहाँ पे भी हमको इसकी वैल्यू 25 है ए बी की, और ये सी बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो सेम हमारे आंसर ये सी ए का आंसर हमको सेम मिल जाता 20, ठीक है। सिमिलरली सी ए, ठीक है, सिमिलरली तो हम सीधा लिख देते सिमिलरली सी ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, अब जो हमको वैल्यूज मिल गई उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो हमको ये वैल्यूज क्या मिली अभी, ये इसकी वैल्यू मिली हमको 20, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू मिली हमको 20। ओके, ये दोनों की वैल्यू मिल गई हमको 20 सेंटीमीटर। ओके, ये 20, इसको लिख लेंगे 20, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से ए बी पर, और ये सी से भी ए बी पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, डी से ड्रॉ कर लिया, और अभी हम सी से भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर डी, इसको नाम दे देंगे हम ई और एफ, ठीक है, ये जो भी दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे इनके नाम क्या हो जाएंगे, ई और एफ, ठीक है, इनको नाम देते हैं ई और एफ। चलो लेट, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ, हमने कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, डी, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी से, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी से। ओके, डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो डी से भी, डी से हमने डी डी परपेंडिकुलर बी सी पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये देखो ये डी ई ये परपेंडिकुलर ए भी ड्रॉ किया, बी सी पे नहीं ए बी पे ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी पे दोनों हमने ए बी पे ड्रॉ किया, और सी एफ भी ए बी पे ड्रॉ किया, तो ये हमको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा ए बी पे, ठीक है, ये आ जाएगा ए बी पे, यानी हम इसको बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा बी ए और ये भी हो जाएगा बी ए। ओके, तो अगर हमारा यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। तो हम अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, और एक ए ई डी, ठीक है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, ओके, और ये ए सी बी, इसमें भी एक 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री है और एंगल ए, हम दो ट्रायंगल्स कौन से लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल हम लेंगे ए डी और ए डी बी, ठीक है, ए ई डी ये तो हम कंपल्सरी करेंगे, और ए डी बी, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये भी 90 डिग्री आएगा। हाँ, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, ये ए ई डी और ए डी बी, ठीक है, तो इसमें एंगल ए कॉमन हो जाएगा और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स, लेट नाउ ट्रायंगल इन ट्रायंगल, लेते इन ट्रायंगल ए, कौन से ट्रायंगल लेना है हमको, ए डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी बी,
देखो जो दो ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ये ए डी और ए डी बी, ठीक है, ये दोनों को हम सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट मतलब एक साथ ही, लेकिन दोनों को ही ड्रॉ करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये डी पॉइंट है हमारा, ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए ई और ये हो गया बी, ठीक है, और ये डी। हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके, और ये भी हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं। हेंस यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन एंगल। उसी के साथ साथ एंगल ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी हो जाएगा, दोनों भी 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री बोथ, दोनों भी क्या है 90 डिग्री है। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री है और ये दोनों कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सेम सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। यहाँ हमको देखना है ए और ए सेम पोजीशन पे, ये ए फर्स्ट पे तो यहाँ ए फर्स्ट पे, ये ई के साथ डी चाहिए, तो ये ई के साथ हमको यार सेकंड में डी है, मिल गया, चलो ठीक है, डी के साथ भी आ जाएगा। तो ये बाय विच प्रॉपर्टी हो जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी, ये दोनों हमारे यहाँ पर सिमिलर हो गए, ठीक है। ए डी और ए डी बी, अगर ए डी और ए डी बी हमारे सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई डी, ये सभी को पता होगा, ठीक है, ई डी अपॉन डी बी, अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, जिसको पता नहीं है मुझे पर्सनल बोले, ठीक है। अभी हम इसमें जो भी है सब वैल्यूज हमको जो जो पता है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमको क्या पता है, ए का वैल्यू हमको कुछ पता है, देखो ए का वैल्यू अभी तक हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको डी का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, डी ए का वैल्यू है, ठीक है। तो चलो जो भी वैल्यू डाल देते हैं, ए का हमको पता नहीं है तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का पता नहीं है तो ए अपॉन ए डी का वैल्यू हमको पता है, हाँ ए डी का पता है, ए डी हमारे पास 15, ठीक है, ए डी हमारे पास 15 है ना, हाँ ए डी 15 है। इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ईडी का वैल्यू हमारे पास पता है क्या, कुछ नहीं, ईडी का वैल्यू अभी हमारे हमको पता नहीं, हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अपॉन डीबी, डीबी का वैल्यू हमको कुछ पता है, डीबी का वैल्यू हमको अभी मिला है 20, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारा एडी, एडी देखोगे आप तो एडी का वैल्यू हमारे पास है, ओके, सेम एडी हमारा रिपीट है 15, दोनों साइड में है ना 15, और ए बी का वैल्यू हमारे पास है और 25, ठीक है। तो अगर हम ये देखो यहाँ पे दो, ये पहले वाले इसको लेंगे और इससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को इक्वेट कर देंगे, हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। फिर सेकंड वाले इक्वेशन को थर्ड वाले से इक्वेट कर देंगे तो हमको ईडी का वैल्यू मिल जाएगा, हेंस, ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, ए अपॉन 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ए इक्वल्स टू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जार, ये हो जाएगा 5 5 जार, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 9, सॉरी 5, 45 डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 9। तो ए इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, ए इक्वल्स टू मिल गया हमको 9 सेंटीमीटर, ओके। अब ए 9 मिल गया, अब इसी तरह हमको यहाँ ये ईडी कंसिडर करना है और ये कंसिडर करना है, ईडी अपॉन 20 इक्वल्स टू 15 अपॉन 25, ठीक है। एंड ईडी अपॉन 20 है ना, ठीक है, ईडी अपॉन 20 इक्वल्स टू 15 अपॉन 25, ईडी अपॉन 20 इक्वल्स टू 15 अपॉन 25। तो सेम ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईडी का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5, तो ये 60 डिवाइड बाई 5 आंसर आ जाएगा 12, हेंस ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ई डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों वैल्यूज मिल गई हमको, इसको हम पुट कर देंगे हमारे मेन डायग्राम में, ठीक है। ई डी का हमको 12 मिला है और ए का 9 मिला है। ई डी 12 और ए का हमको वैल्यू मिला है 9, ठीक है। ई डी का वैल्यू हमको मिला है 12, ओके। ई डी का वैल्यू हमको मिल गया है 12 और ए का मिला है हमको 9, ठीक है। ए 9 मिला है और ये ई डी का वैल्यू हमको मिला है 12, ठीक है। ये मिल गया हमको 12, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो डी इक्वस टू सी एफ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरल, ये डी सी और ए बी पैरेलल है, ठीक है। डी सी और ए बी हमको पैरेलल दिया गया है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ठीक है। तो ये डी इक्वस टू सी एफ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ईडी का वैल्यू हमको मिला है 10, ठीक है। हेंस ईडी इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, ईडी इक्वल्स टू सी एफ हमको क्या से मिला, बिकॉज क्या पता है हमको, ईडी एंड सी एफ आर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी है, ए बी एंड सी डी। ओके, यहाँ पे हमारा ए बी इक्वस टू ये ई डी इक्वस टू सी एफ मिल गया हमको। कितना मिला, ई डी इक्वस टू सी एफ इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने जो देखो ई डी ए का वैल्यू हमने फाइंड किया, कैसा किया, ए का वैल्यू हमने 9 फाइंड किया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे, ये ए ई डी, ठीक है, ए ई डी ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और ये सी एफ बी ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 20 है, ये भी 20 है, सॉरी ये 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। ये भी हमने निकाला है ना, अब ये 12 हो गया। देखो दो साइड 12 है, ठीक है, ये वाली साइड 12 है, ये भी साइड 12 है, और ये वाली साइड 15 है, ये वाली साइड भी 15 है। ये 90 डिग्री का है एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, ये वाला एफ बी भी हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 9, ठीक है, हो जाएगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये भी हम एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और इसी के साथ साथ हमको ये वाली साइड मिल रही है, देखो ये वाली साइड, ठीक है। ये 15 हो गया और ये हो गया 12, ठीक है। और ये हो गया हमारा ये 9 है हमको गिवन, और ये 12 है और ये 15 है, ठीक है। हमको सिर्फ यही कंसिडर करो, ये 15 है, 12 है, और ये 12 है, ये 15 है, ठीक है। ये 12, ये 12, ये 15, ये 15 और ये 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है, सिमिलरिटी का नहीं। ये एक एंगल राइट एंगल है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड ये इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये ऐसा इक्वल है तो ये करस्पॉन्ड, ये हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो हमारे इसीलिए उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो हेंस ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है, ए इक्वल्स टू एफ बी हो जाएगा, ठीक है। वो हम प्रूफ नहीं कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे उसको, ठीक है। अदरवाइज हमारा इक्वेशन बहुत बड़ा बढ़ेगा। चलो ठीक है, आपको समझ तो क्या होगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ए इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है, ए इक्वल्स टू एफ डी। ए इक्वल्स टू एफ डी कहाँ से आ रहा है हमारा, क्योंकि ये ए और एफ डी कौन से ट्रायंगल से, हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, ठीक है, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हेंस ए इक्वल्स टू एफ डी इक्वल्स टू 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। उसको सिमिलरली अलग से प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं मिलेगी हमको, डायरेक्टली ए इक्वल्स टू एफ डी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर लिख तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको पूरा जो करना है वो हमारा ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल है, एक कोई साइड है, ठीक है, सेम उसी तरह है, एक साइड है, एक हाइपोटेनियस है और ये 90 डिग्री है। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये साइड इसके इक्वल है, और हाइपोटेनियस के इक्वल है, ठीक है। और एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग साइड भी सेम हो जाएगी, ठीक है, ये रिमेनिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी, बाय विच प्रॉपर्टी ये कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स बन जाएंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो उसी तरह हमने ए इक्वल टू एफ डी फाइंड आउट किया, ठीक है। अब ए इक्वल टू एफ डी हमने फाइंड कर लिया,
तो उसका हम यहाँ पे लिख भी लिए। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको करना पड़ेगा, देखो ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, तो ई एफ की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। ये डी सी की वैल्यू जो होगी वही सेम ई एफ की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये ई एफ की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। ये ई एफ की वैल्यू अगर हम ये देखो यहाँ पे ए बी में से ए और एफ भी माइनस कर दे तो हमको ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हेंस ई एफ इक्वस टू, या उससे पहले हम लिख लेंगे ए बी इक्वस टू, ठीक है। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ ए बी इक्वस टू, ए बी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं ए, ओके, प्लस ई एफ प्लस एफ बी, ठीक है। ए और एफ बी हमको पता है, उनकी वैल्यूज पुट कर दो, ए बी भी पता है, तो ये हो जाएगा 25 इक्वस टू 9 प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ये एफ बी की वैल्यू भी हमारे पास है 9 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वस टू 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 प्लस ई एफ, ठीक है। तो हेंस ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 इक्वस टू ई एफ हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस इक्वल 18 इक्वल टू कितना हो गया 7 इक्वल टू ई एफ, ओके। तो हेंस ई एफ की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, ई एफ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ई एफ की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। ये डायग्राम हमारी यहाँ पे ई एफ की वैल्यू हमको मिल गई, ई एफ की वैल्यू कितनी मिली हमको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ई एफ का वैल्यू हमको मिल गया 7, ए का मिल गया। अब ई एफ का अगर हमको 7 मिल रहा है तो ई एफ और डी सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। डी से परपेंडिकुलर ए डी है और सी से परपेंडिकुलर सी एफ है, ठीक है। हेंस ई एफ इक्वल टू डी सी, ओके। हेंस अभी हमारे पास इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, नाउ ई एफ इक्वल टू डी सी, और ये कहाँ से, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ई एफ परपेंडिकुलर किया था ड्रॉ और डी सी ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दोनों किसको ये हमने ई एफ ने, ठीक है, बी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी और सी एफ, ठीक है। तो ई एफ इक्वल टू हो गया हमारा सी डी, ठीक है। ई एफ इक्वल टू डी सी हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, ठीक है। तो ई एफ का वैल्यू अभी हमें कितना मिला 7 इक्वल टू डी सी, ठीक है। हेंस डी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमारे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो हमको डी सी मिल गया, देखो डी सी 7 मिल गया हमको, ओके। अभी हम हमारे मेन क्वेश्चन की ओर जाते हैं, डी सी मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल कौन सी हमारी, हमको गिवन है ए बी और डी सी, ये दोनों पैरेलल है, तो डी सी की वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इन दोनों का समीशन कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमको, ऑलरेडी हमको मिला है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 है ना, डी इक्वल टू सी एफ 12 मिला है, तो पुट कर दो, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ओके। तो ये यहाँ से हो जाएगा, हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो ए बी सी डी, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके। और इनटू क्या होता है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी कि सीधा सीधा इसका होता है हाइट, ठीक है। ट्रेपेजियम का हाइट होता है, तो ये हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ, क्या करना है हमको पैरेलल साइड्स करना है। पहली साइड की लेंथ हमको कितनी गिवन है, फर्स्ट वाली देखो, दोनों साइड्स की लेंथ हमको गिवन है, इसकी लेंथ हमको दिया है, ए बी की लेंथ हमको दिया है 25, ठीक है, और डी सी की 7, ओके। और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हम पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 25 प्लस 7 हो जाएगा 32
ओके, इंटू 12। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 32। 32 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16, 2 1 जार 2 और 2 16 जार 32। तो ये आंसर होगा 16 इंटू, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा 16 इंटू 12। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 16 इंटू 12। तो 16 इंटू 12 कितना होता है, 16 इंटू 12। तो 16 इंटू 12 हम करते हैं कैलकुलेट, 12 सिक्स जार और 72। ओके, 12 6 जार 72, हाथ क्या है हमारे कैरी हो गए 7। ठीक है, 12 1 जार 12 और 7, 12 1 जार और 12 और 7 19, 192। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ओके, इक्वल्स टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड होता है। ओके, यहाँ पे हम आज के लिए जो है एंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमने आज किया वो एक बार रिकैप कर लेते। ठीक है, हमने क्या किया, एक शॉर्ट में देख लेते एक ही जगह पे। हमने सबसे पहले क्या किया, हमको गिवन था ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ये 15 था, ये 25 गिवन था हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू 25 थी और ये 15 थी। इससे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये डी भी कैलकुलेट कर लिया और ए सी कैलकुलेट कर लिया। 20 वैल्यूज मिल गई। फिर हमने दो ट्रायंगल्स सिलेक्ट किए, ए ई डी। ठीक है, ए डी ये ट्रायंगल लिया और इसी के साथ साथ ए डी बी ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, इसमें हमको क्या मिल गया, ये ट्रायंगल में हमको सिमिलर मिल गए। ठीक है, ये एंगल ए और एंगल 90 डिग्री हो गया, तो दोनों ट्रायंगल ए से सिमिलर हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी, जिसकी वैल्यूज थी और जिसकी नहीं थी वो सब लिख लिए। तो हमको ए की और उसके बाद हमको वैल्यू किसकी मिली, डी की। ठीक है, और जो हमने अभी ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, इसलिए हमको सी एफ की भी वैल्यू मिल गई। उसी तरह ए इक्वल टू एफ भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे अगर हम उसको दिखा देंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ बी। ठीक है, तो हमको ए की वैल्यू 9 है, एफ बी की भी 9 मिल गई। ठीक है, उसी तरह अब ये सब वैल्यूज मिल गई, ए की मिल गई, एफ बी की मिल गई, तो हमको ई एफ की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे 25 में से हमने 9 माइनस 9 18 माइनस कर दिया, तो 7 आंसर मिल गया। तो जो ई एफ की वैल्यू है, सेम वैल्यू हमारी डी सी की है। ठीक है, वही हमारे यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ये 7 मिल गई। तो हमने यहाँ पे हमारे पास ये देखो, इसकी लेंथ ए बी की लेंथ 25 और डी सी की लेंथ 7 है। तो ये दोनों पैरेलल साइड से इनका समीशन कर दिए, हाफ कर दिए। तो और उनको हाइट से, हाइट क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर हमको मिल गया। तो ये हो गया हमारा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो चलो हम यहाँ पे फिर एक बार मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय।